नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। आज हम उपस्थित हैं झालावाड़ डूंगरी पर और दरअसल यहाँ पे मांग है कनिष्ठ अनुदेशक की नियुक्ति को लेके कि हमारी नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि सम्मानित पत्र भी उनको दे दिया गया है। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, सम्मानित पत्र उनको दे दिया गया, उसके बावजूद भी इन लोगों को घुमाया जा रहा है। और ये 2024 का रहा है एग्जाम, उससे तब से लेके अब तक ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसी की नियुक्ति के लिए आप लोग ये सभी बैठे हैं और आखिरी उम्मीद के साथ ये बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति हमें दी जाए, नियुक्ति कराई जाए। इसी को लेकर इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी समस्याएं आखिर इस कदर क्यों हुई। ये जो हालत है इनके, जो कि इनको बैठना पड़ रहा है आज यहाँ पे, ये इस तरह की स्थिति क्यों इनके साथ बनी हुई है और क्या समस्या इनको आ रही है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 नियुक्ति की मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। 25 सितंबर को 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आए थे और हम लोगों को बधाई पत्र उन्होंने दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। हमारी काउंसलिंग हो चुकी है, बार बार हमें डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कहाँ कमी रह रही है? जब भी हम इनके पास आते हैं, अभी 29 दिसंबर को जब हम डायरेक्टर साहब से हम यहाँ मिले थे, तो डायरेक्टर साहब ने बोला था कि किसी भी कंडीशन में 9 तारीख तक, 9 जनवरी तक हम आपको नियुक्ति आदेश जारी कर देंगे। लेकिन 9 तारीख को भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। आखिर ये चाहते क्या हैं? आज हम डायरेक्टर साहब और यहाँ जो हमारे कमिश्नर बैठते हैं ऋषभ मंडल जी, उन्होंने तो हमें 29 दिसंबर का ही उन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने का बोला था कि 2025 में आपकी नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और आज इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि या तो हम यहाँ से नियुक्ति लेके जाएंगे। अगर 3 बजे तक डिपार्टमेंट हमें नियुक्ति आदेश जारी नहीं करता है तो हम हमारे बोरिया बिस्तर यहाँ पे ले आएंगे और जब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे तब तक हमारी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाते। और मैं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि साहब, ये अधिकारी हैं जो क्या खेल खेल रहे हैं? क्या सरकार भर्तियां कर रही है लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 2024 की भर्ती है और 2026 लग गया है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या पंचवर्षीय योजना इन भर्तियों को बनाना चाह रहे हैं क्या? ये बेरोजगार परेशान है, क्योंकि जब ये गेस्ट फैकल्टी पे लगे हुए थे तो जब जुलाई में इनको डिपार्टमेंट ने ये कह के निकाल दिया था कि आपकी नियुक्तियां होंगी तो हमारी सीट खराब होगी, यहाँ पे कोई और कैंडिडेट को लगाएंगे, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। अब भी जो हमारे गेस्ट फैकल्टी स्टाफ था, आज हमने उनको मना किया था। हम नहीं चाहते थे कि, क्योंकि जो ITI कॉलेज हैं उनमें गरीब परिवारों के बच्चे उनमें पढ़ते हैं, हम नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। इसलिए हमने अभी हर कॉलेज से 1-1, 2-2 लोगों को हमने बुलाया है। अगर आज हमारे नियुक्ति आदेश जारी नहीं होते हैं, कल से तमाम जो गेस्ट फैकल्टी है राजस्थान की वो हड़ताल पे चली जाएगी, क्योंकि इन ITI कॉलेजों की हालत वो है, हर एक ITI कॉलेज में सिर्फ एक ही स्टाफ है गवर्नमेंट, बाकी सब गेस्ट फैकल्टी है। अगर वो गेस्ट फैकल्टी हड़ताल पे चली जाएगी तो उन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार भी हमारा सोचे कि हमारे ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि जब 25 सितंबर को आपको बधाई पत्र मिल चुके थे तो अब तक नियुक्तियां क्यों नहीं मिली है? क्योंकि जो गांव, सभी ज्यादातर लोग गांव के परिवेश से आते हैं और वहां एक अफवाह ये फैल गई है कि इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, इनकी नौकरी नहीं लगी है, और झूठ बोला जा रहा है लगातार कि हमारी नौकरी लग चुकी है। हमारी इमेज खराब हो रही है, मानसिक रूप से भी हम परेशान हैं, बार बार डिपार्टमेंट के हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मेरा तो इन अधिकारियों से और तमाम लोगों से मेरा कहना है कि तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको आना चाहिए। मैं माननीय डायरेक्टर साहब से, प्रखर चतुर्वेदी जी से, ACS संदीप वर्मा जी से और कमिश्नर ऋषभ मंडल जी से और DS साहब नरेश गोखलानी जी से मेरा निवेदन है कि साहब, ये तमाम लोग बैठे हैं आपके इंतजार में, यहाँ आइए, इन लोगों से बात कीजिए, इनके नियुक्ति आदेश जारी कीजिए, हमारी यही मांग है। और मैं डायरेक्टर साहब ने हमसे 9 तारीख का बोला था, मैं उनको फोन करके मैं आपके सामने मैं बताता हूँ कि अगर वो क्या जवाब देते हैं। तो देखा आपने, इस तरह की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे और लोग अपना संघर्ष लगातार जारी है। भाई कॉल भी कर रहे हैं, अगर वो फोन उठा लेते हैं तो अच्छी बात है, पता चलेगा क्या उनका जवाब आता है, क्या जवाब प्रतिक्रिया उनकी रहती है। फिलहाल मैं अब आपको बता दूं, ये एक रोजगार मेले में इनको सम्मानित किया गया था, जो कि CM साहब के द्वारा किया गया था। उसके बावजूद भी, चलते हुए काफी लंबे संघर्ष के बाद भी इन लोगों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। सिर्फ सम्मानित पत्र ही इनके हाथ में लगा है अभी तक। फिलहाल तो फोन अटेंड नहीं कर रहे वो। जो स्थिति बनी हुई है, ये किस तरह से आप देख पा रहे हैं? आज की जो स्थिति बनी है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जो मांग है उसको लेने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, इसके लिए हम कई बार आ चुके हैं, बार बार हमें सिर्फ आश्वासन मिला है।
अब इससे तो हमारे घर वालों की नजरों में डाउट पैदा होने लग गया, तुम गवर्नमेंट जॉब लगे भी हो या ऐसे ही अफवाह फैलाई है। बेरोजगारी का इतना दौर चल रहा है कि हालत खराब है लोगों की, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा करवाएं। तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग मतलब कि अलग अलग दराज के जो दूर दूर क्षेत्र से रहते हैं वो लोग उपस्थित हुए हैं, आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उम्र भी आप इनकी देख पा रहे होंगे, अधिक उम्र हो चली है। जी, आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो भी समस्याएं आपकी रही है उन सभी को किस तरह से आप देख रहे हो? ये समस्याएं लगातार, जबकि मुख्यमंत्री के बावजूद भी, सम्मानित पत्र देने के बाद भी इस तरह की हालत बनी हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सर, हम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं और मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित भी हैं। कम से कम पिछले महीने भर से हम 5 से 6 बार चक्कर लगा चुके हैं मंत्री जी के आवास पे, RSLDC ऑफिस, सचिवालय, लेकिन सब जगह हमें से एक ही ये मिलता है हर बार कि आपकी जल्दी नियुक्ति कर दी जाएगी। अभी हम लास्ट टाइम 5 जनवरी के दिन आए थे RSLDC ऑफिस, तब भी हमको ये बोला गया था कि भाई 9 तारीख तक तुम्हारी ज्वाइनिंग दे देंगे। फिर हम वहां सचिवालय गए तो हमको यही बोला कि आपकी नियुक्ति जल्दी दे दी जाएगी। लेकिन सर हम करीब 4 से 5 महीने से तो इतने परेशान हो गए, जबकि फाइनल चयन सूची आ गई थी 24 सितंबर 2025 को, 25 सितंबर को बधाई पत्र दे दिए थे। उसके बाद आज दिनांक तक इसके बीच में कम से कम 10 भर्तियां ऐसी थी जो केवल जुलाई 2025 में आई थी, उनकी आज ज्वाइनिंग हो गई। और हमारी भर्ती 2024 की है, मार्च या अप्रैल 2024 की है, लगभग 2 महीने 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमारी ये ज्वाइनिंग नहीं हुई। अधिकारियों के चक्कर काटते काटते हमारी चप्पलें टूट गई सर। हम मानसिक और आर्थिक रूप से इतने परेशान हैं और अब हमने यही निर्णय किया है कि या तो आज अधिकारी हमारी आवाज को सुन ले और आज ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दें, वरना 3 बजे बाद हम हमारे बोरी बिस्तर लगा के हम यहीं पर ही धरना देके बैठ जाएंगे। तो अभी तक अंदर से कुछ जवाब आया? जी बिल्कुल, अभी अंदर गए थे हम, लेकिन ना तो डायरेक्टर साहब है ना कमिश्नर साहब है। PA साहब से बात करी तो PA साहब भी थोड़ी देर बाद दोबारा गए, 10 मिनट बाद, तो वो भी गायब। पूरे इस RLDC ऑफिस के अंदर कोई भी रेस्पॉन्सिबल अधिकारी उपस्थित नहीं है। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? 3 बजे का लास्ट इंतजार है आपको कि वो आ जाए, बातचीत कर ले? बिल्कुल सर, 3 बजे तक हमारा इंतजार रहेगा। यदि वो आके बात करते हैं और हमें कुछ यदि बताते हैं कि आज या कल में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो बिल्कुल 101% है कि हम श्योर है कि हम यहीं आके बैठे रहेंगे और हमारे बोरी बिस्तर मंगा लेंगे। और भी लोग यहाँ मौजूद है। दरअसल मैं आपसे बात करूं कि इनकी प्रक्रिया जो शुरू हुई, जिस एग्जाम से लेके कब इनको सम्मानित किया गया, कब इनका एग्जाम आया, कब इनका रिजल्ट आया, उन सभी भी बातों को हम जानते हैं और बड़ी गहनता के साथ समझते हैं। तो एक कैंडिडेट हमारे साथ है। मुझे सिर्फ आप ये बताइए, कब आपका रिजल्ट आया, कब आपका एग्जाम हुआ, कब आपका रिजल्ट आया, कब आपको सम्मानित किया गया, सम्मानित पत्र दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? 25 सितंबर 2025 को हमको बधाई पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था और हमारी अभी नियुक्ति आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ, अभी तक पेंडिंग में चल रहा है। 20 मई को हमारा रिजल्ट जारी हुआ था और फिर हमको बधाई पत्र भी मिल गए और अभी भी जो हमारी ज्वाइनिंग को पेंडिंग में। एग्जाम तो 19 नवंबर 2024 में दी थी सर एग्जाम। रिजल्ट तो जैसे 25 में आने स्टार्ट हो गए थे, 20 मई 2025 को रिजल्ट आ गए थे और बाकी ये प्रोसेस चल ही रहा है। गोली पे गोली दे रहे हैं डिपार्टमेंट, ना यहाँ कोई अधिकारी मिल रहा, डायरेक्टर साहब भी नहीं है, PO सर थे वो भी गए और हम बस प्रताड़ित हो रहे हैं बुरी तरह से। तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं पीछे काफी लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं आइए और समझते हैं आखिर इतनी जो समस्याएं जो इनके साथ हो रही है, नियुक्ति पत्र सम्मानित पत्र देने के बावजूद भी ये लोग अपना संघर्ष जारी कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये समस्या क्यों बनी हुई है? सर हमें नियुक्ति पत्र 2025 मतलब 25 सितंबर को मिल चुके थे, लेकिन 4 महीने हो गए, अभी भी हमारी नियुक्ति मिली नहीं, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ। आगे का क्या कार्रवाई रहेगी? तब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ बैठे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं। आज 4 महीने हो गए, कभी RSLD से जाते हैं, कभी मंत्री जी के पास जाते हैं, कभी सचिवालय जाते हैं। हमें मतलब आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, हमें अभी तक कोई नियुक्ति का कोई मतलब उचित दिख नहीं रहा। कब तक क्या नियुक्ति देंगे, अभी तक कोई ठोस ऐसा लग नहीं रहा कि हमें नियुक्ति कब तक मिलेगी। तो ये कनिष्ठ अनुदेशक के कैंडिडेट हैं जिनको 2024 में एग्जाम दिया और रिजल्ट भी जारी हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले, महीना भी नहीं गुजरा और CM साहब ने इनको सम्मानित पत्र भी दे दिया। उसके बावजूद फिर ये आते हैं, इनके पास तारीख आती है कि 9 तारीख तक आपकी नियुक्ति करा दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अब 9 भी गुजर चुकी है और अभी तक इन लोगों की नियुक्ति का कोई पता नहीं। ना ही कोई अधिकारी जवाबदेही है, ना ही कोई प्रशासनिक, सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं अधिकारियों का कि आए कुछ जवाब दे।
अगर नहीं जवाब मिलता है तो 3 बजे का ये ऐलान कर चुके हैं कि अब हमें यहीं बैठना पड़ेगा। अब देखना ये है कि सरकार और जो आधिकारिक लोग हैं उन लोगों तक बात पहुंचती है या फिर वो बात पहुंचने के बावजूद भी अनदेखा कर देते हैं। ये तो समय ही बता पाएगा। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी पर। नमस्कार।